जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम सब क्या पढ़ रहे हैं, काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो छंद में हम लोग मात्रिक छंद को पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। उसमें सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक तीनों को पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वार्णिक छंद को। वार्णिक छंद में क्या होता है सर? वार्णिक छंद की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं कि वह काव्य पंक्ति जिसमें वर्णों की संख्या का ध्यान रख करके शब्द योजना की जाती है, वह क्या होता है? वार्णिक छंद होता है। फिर से सुन लेते हैं कि वह काव्य पंक्ति जिसकी रचना वर्णों की संख्या का ध्यान रख करके किया जाता है वह काव्य पंक्ति क्या कहलाता है? वार्णिक छंद कहलाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं वार्णिक छंद भी तीन प्रकार के होते हैं। वार्णिक छंद के तीन भेद हैं। कौन कौन से? तो एक सम वार्णिक है, दूसरा विषम वार्णिक, दूसरा अर्ध सम वार्णिक, तीसरा विषम वार्णिक। ठीक है, कौन कौन से? सम वार्णिक, अर्ध सम वार्णिक और फिर विषम वार्णिक। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं सम वार्णिक को। सम वार्णिक में कहने का मतलब यह चीज है कि प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक चरण में कितने होंगे? एक समान मात्रा होगी। जैसे वहां पे देखे थे चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 होती थी मात्रिक वाले में, वैसे ही यहाँ पे वार्णिक वाले में भी प्रत्येक चरण में यानी प्रत्येक पंक्ति में क्या होगी? एक समान मात्रा होगी, चाहे जितना भी हो सर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। वार्णिक छंद में सबसे पहले हम लोग समवार्णिक के अंतर्गत इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा को आज डिस्कस करेंगे। इसको बेहतर ढंग से समझ लिया जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो होता है ना, जो गण होते हैं, गणों का क्रम, यानी कि जो हम लोग यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण ये जो पढ़ते हैं, ये चीज का जो ध्यान किसमें रखा जाता है? वार्णिक छंद में ध्यान रखा जाता है। मात्रिक छंद में उतने बहुत ज्यादा ध्यान इसका नहीं रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज है सर, समझ लेते हैं। देखिए इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा कैसा छंद है? तो ये समवार्णिक छंद है। कैसा है? समवार्णिक छंद है। वार्णिक के अंतर्गत समवार्णिक छंद है। ठीक है, इंद्रवज्रा छंद का एक लक्षण देख लेते हैं। लक्षण दैट मीन्स की परिभाषा देख लेते हैं क्या चीज है कि इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में ना। इसका गणात्मक क्रम, गणात्मक क्रम मीन्स जो गण होते हैं, जो समूह होते हैं। ठीक है, समूह जो क्रम होते हैं, गणात्मक क्रम क्या होता है? तगड़ होता है, जगड़ होता है, तगड़ तगड़ जगड़। ठीक है, तगड़ तगड़ और जगड़, और अंत में 2 गुरु वर्ण, अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं सर नहीं आ रहा है, आएगा, बिल्कुल ढंग से आएगा, बिल्कुल सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, बट इसको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि क्या होते हैं तगड़, तगड़ और जगड़। अब ख्याल रखने के लिए, अपने ध्यान में रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, त त ज 2 गुरु। क्या बोल सकते हैं? त त ज 2 गुरु, ऐसे याद कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही याद किए हैं, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। बाकी इससे भी बेहतर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ऐसे याद किए, त त ज 2 गुरु, यानी कि तगड़ तगड़ और जगड़ और लास्ट में 2 गुरु होता है। ठीक है, इसकी पहचानने के नियम, इसके पहचान का एक तरीका ये भी होता है। एक तो होता है कि त त ज 2 गुरु होता है, दूसरा ये होता है कि इसका प्रथम वर्ण सदैव गुरु ही होता है। इसका प्रथम वर्ण जो पहला अक्षर होता है वह हमेशा ऑलवेज क्या होता है? गुरु वर्ण ही होता है इंद्रवज्रा में। ये पहचानने का नियम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पहला वर्ण क्या होगा? गुरु होगा, तो वह क्या होगा? इंद्रवज्रा होगा। और इसको भी याद कीजिएगा, त त ज 2 गुरु, यानी कि तगड़ तगड़ जगड़, लास्ट में 2 गुरु होगा। ठीक है, अब देखते हैं सर इसकी एक उदाहरण देख लेते हैं। परिभाषा को क्या पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है सर? बिल्कुल करेगा, जब सारी चीजें सही रहेंगी तो करेंगे। अब देखिए स के ऊपर अनुस्वार है, तो इसके लिए क्या होता है? गुरु वर्ण होता है सर, बिल्कुल होता है। फिर यहाँ पे फिर गुरु, यहाँ पे लघु। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं क्योंकि ये वो भी लिखना है, तगड़ तगड़ जगड़ भी लिखना है ना। गुरु गुरु लघु, फिर गुरु, फिर यहाँ गुरु लघु, फिर यहाँ पे लघु गुरु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे गुरु। अब देखते हैं कितने हैं। ठीक है, तगड़ तगड़ जगड़। अब देखिए तगड़ का मतलब क्या होता था कि तराज, यही था ना, तराज। तो ऐसे था 2 2 1,
ठीक है, तगड़ में यही था। जगड़ में क्या हो जाएगा, ज भान, यहां तक जाएगा, एक गुरु, यानी कि 1 2 1 ऐसे होगा। अब देखिएगा, यानी कि लघु गुरु लघु। अब देखिए गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु का मतलब यहां क्या हो गया, तगण। ठीक है, तगण हो गए। और देखिए फिर तगड़ आएगा, फिर गुरु गुरु लघु, इसकी भी क्या हो गए, तगड़, ध्यान रखिएगा। आगे जगण, जगण का मतलब लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु यानी तगड़, यहां जगण हो गए। और अंत में 2 गुरु वर्ण, अंत में 2 गुरु वर्ण यहाँ पे हैं, क्या इसको फुलफिल कर रहा है। और हम देखे हैं कि टोटल कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। अब 11 वर्ण क्या हम गिन लेते हैं, समझ में आ जाता है कि नहीं 11 वर्ण हैं क्या। देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण हैं। यानी कि वर्णिक छंद, यहाँ मात्रा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मात्रा मैटर नहीं करेगा, यहाँ वर्ण मैटर करेगा। अब देखिए प्रत्येक पंक्ति में 11 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको भी गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आधे अक्षर को नहीं गिनते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 11 11 वर्ण हैं। इट्स मीन कि ये चीज इंद्रवज्रा है, इसमें ये चीज ध्यान में बैठा लीजिएगा। और लास्ट में इन सबों को भी हम बैठा करके अपनी जो इसमें है कि नहीं ये चीज को फाइंड कर सकते हैं, इसमें इंद्रवज्रा छंद है कि नहीं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। तगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्ण। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं सर क्या चीज है। यहाँ पे 2 गुरु, सॉरी गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, यहाँ पे लघु गुरु लघु, फिर यहाँ पे गुरु गुरु। अब यहाँ पर भी देखते हैं क्या वैसे ही एकदम वैसे ही है, तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया भाई, तगड़, फिर यहाँ से यहाँ तक तगड़, फिर यहाँ से यहाँ जगड़, फिर यहाँ 2 गुरु का मतलब क्या हो गया, इंद्रवज्रा में ही लास्ट में 2 गुरु होते हैं। अब देखिए उपेंद्र वज्रा में भी होता है, लेकिन ये तगड़ तगड़ जगड़ वाला क्रम नहीं चलता है, वहां पे दूसरा चलेगा, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, गुरु, फिर ये रेफरा है, रेफरा लिखिए, यहाँ पर भी गुरु, फिर यहाँ पे लघु, फिर गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु, क्या वैसे ही है। इसमें भी तगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु आ रहे हैं लास्ट में, 2 गुरु आ रहे हैं कि नहीं, ये क्या है, जगड़ हो गया, ये क्या हो गया, तगड़ हो गया, ये क्या हो गया, तगड़ हो गया। यहाँ पर भी तगड़, फिर तगड़, फिर जगड़, फिर 2 गुरु। समझ में आया बात को कैसे हम मिला रहे हैं। और मात्रा तो वर्ण तो गिन ही चुके हैं। आगे देखिए, यहाँ पे गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, फिर लघु गुरु लघु, इससे क्या हो गया, जगड़ हो गया, इससे क्या हो गया, तगड़ हो गया, इससे क्या हो गया, तगड़ हो गया, फिर यहाँ पे 2 गुरु। क्या ये चीज समझ में आया कि तगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु होता है, किसमें होता है सर, इंद्रवज्रा में। ठीक है, और इसमें हम लोग वर्ण को भी गिन के समझ चुके हैं कि नहीं 11 11 ही वर्ण हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने हैं सर, 11 ही हैं, उससे ज्यादा नहीं है। प्रत्येक पंक्ति में 11 हैं, कि इसका मतलब कि इसमें इंद्रवज्रा छंद है। समझ में आया बात। ओके, आगे देखते हैं भाई, उपेंद्र वज्रा को समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जितने भी वार्णिक छंद हम लोग पढ़ेंगे, इस वाले चीज को ध्यान में रखेंगे हम लोग। यह माता राजभान सलगा को बिल्कुल आसानी सिंपल वे में हम लोग समझ लेंगे, इजी वे में समझ लेंगे ना। देखिए उपेंद्र वज्रा का एक देख लेते हैं क्या चीज, एक लक्षण देख लेते हैं, यानी कि परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण देख लेंगे और पहचान के नियम भी देख लेंगे। ठीक है, उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक पंक्ति में ये भी कैसा है, समवार्णिक छंद है, ध्यान में रखिएगा। ये भी कैसा है, समवार्णिक छंद है। उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक पंक्ति में 11 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं डियर, 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें भी, लेकिन अभी देखेंगे इसका गणात्मक क्रम। इसका गणात्मक क्रम जगड़ तगड़ जगड़ और 2 गुरु होता है। क्या क्या, जगड़ तगड़ जगड़,
जगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु होता है। इसको याद करने के लिए आप कर सकते हो क्या चीज, ज त ज दो गुरु। क्या कर सकते हो डियर, ज त ज दो गुरु, ज से जगड़, त से तगड़, ज से फिर जगड़, यानी कि ज त ज दो गुरु होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, उपेंद्र वज्रा। और त त ज दो गुरु होगा तो क्या हो जाएगा, इंद्र वज्रा। दोनों में अंतर जानिएगा, ठीक है। त त ज दो गुरु हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंद्र वज्रा। ज त ज दो गुरु हो जाएगा तो उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है दोनों में, कि जगड़ तगड़ जगड़ और लास्ट में दो गुरु होगा तो क्या होगा, उपेंद्र वज्रा। और फिर तगड़ तगड़ जगड़ दो गुरु होगा तो इंद्र वज्रा। दोनों में अंतर समझिएगा, नहीं तो वैसे तो 11-11 होने दोनों में होते हैं, हर एक पंक्ति में 11-11, इंद्र वज्रा में भी होगा उपेंद्र वज्रा में, लेकिन इसका गणात्मक क्रम में अंतर रहेगा। इसके बेस पे आप इसको अलग कर पाएंगे, और दूसरे बेस पे करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और एक इसके पहचानने का रूल है कि इसके जो प्रथम अक्षर रहेगा, पहला वर्ण रहेगा, वह क्या रहेगा, लघु रहेगा। और उसमें क्या था, पहला अक्षर गुरु था। देखिए संसार पहला अक्षर क्या था, गुरु था, यहाँ पे क्या होगा, पहला अक्षर लघु होगा। उपेंद्र वज्रा में पहला अक्षर लघु होगा, इंद्र वज्रा में पहला अक्षर क्या होगा, गुरु होगा, उपेंद्र वज्रा में लघु। इस चीज ध्यान रखिएगा, पहचान के नियम है, पहचान सकते हैं इसके माध्यम से। अगर आपको आपके किसी भी एग्जाम में इन सब चीज़ों का फ्रेमिंग हो जाता है, ये सब क्वेश्चंस के थ्रू पूछे जाते हैं, तो फिर आप इन सब चीज़ों को, कीवर्ड को आप ध्यान में रखे रहेंगे, अपने मन मस्तिष्क में रखे रहेंगे तो सारी चीज़ें पहचान लेंगे। अदरवाइज ये चीज़ भूल जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं, उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं सर कि क्या चीज़ है, कैसे समझ पाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, गुरु गुरु लघु, फिर यहाँ पे गुरु गुरु छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा, यहाँ पे जगड़ यानी कि गणात्मक क्रम भी लिखना होगा। यहाँ पे लघु गुरु लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ गुरु लघु, फिर यहाँ लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ गुरु। अब देखते हैं जगड़ का। जगड़ का मतलब क्या था, जभान, यानी कि एक लघु गुरु लघु, यही था ना, लघु गुरु लघु। और फिर तगड़ का क्या था, तगड़ का गुरु, ये क्या था, जगड़। जगड़ में ए मात्रा होती है, और फिर तगड़ में ताराज, यानी कि गुरु गुरु और लघु, ये होता है। अब देखते हैं एक जगड़ का क्या हो गया कि लघु गुरु लघु। अब देखिए लघु गुरु लघु, यहां तक क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, जगड़ जगड़। फिर यहाँ गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु मतलब तगड़ तगड़। फिर यहाँ पे फिर जगड़ जगड़ हो गए, फिर यहाँ दो गुरु हो गए, लास्ट में दो गुरु। तो हम यहाँ पे पढ़े भी थे परिभाषा में कि लास्ट में दो गुरु होंगे सर, लास्ट में दो गुरु होंगे, यही ना पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें वर्ण भी गिन लेते हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 ही वर्ण है एक पंक्ति में, लेकिन इसका गणात्मक क्रम जो है डिफरेंट टाइप्स है। किससे, इंद्र वज्रा से। इंद्र वज्रा से अलग है, यानी कि उसमें तगड़ तगड़ जगड़ था, इसमें जत ज है, यानी कि जगड़ तगड़ फिर जगड़ दो गुरु है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को ना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं यथासंभव फिर से प्रयास करूंगा कि आपको और किसी दूसरे तरीके से बताया जाए, लेकिन आशा मुझे लगता है, विश्वास है कि ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में ही मैं बता रहा हूँ। आगे देखिएगा, ये देखिए लघु गुरु, यहाँ पे लघु, ठीक है। आगे यहाँ पे गुरु, यहाँ पे भी गुरु, फिर यहाँ लघु, फिर यहाँ लघु गुरु लघु, फिर यहाँ गुरु गुरु, ठीक है। इसमें भी देखेंगे तो 11 ही वर्ण होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अक्षर को गिनिए आप, 11 अक्षर ही होंगे, ठीक है। इसमें भी गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही है। इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6
सॉरी आधे को नहीं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 ही हैं। इसका मतलब कि प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण हैं, तो 11 वर्ण हैं तो इसको भी फुलफिल कर ले रहा है। अब गणात्मक क्रम को देख लेते हैं सर, गणात्मक क्रम को यहाँ पे देख चुके हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया जगण, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया तगण, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया जगण, फिर 2 गुरु, क्या इसको कर रहा है पूरा जगण तगण फिर जगण फिर 2 गुरु ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे लघु गुरु लघु गुरु गुरु अनुस्वार के लिए गुरु लग रहा है, ना कि की के लिए। यहाँ पे लघु, फिर यहाँ लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ से यहाँ तक तगण सॉरी जगण, ये तगण हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जगण हो गया, ये 2 गुरु हो गया, जगण तगण जगण 2 गुरु, जगण तगण फिर जगण फिर 2 गुरु, ये चीजें हो रही हैं। और वर्ण कितने हैं 11 हैं। गणात्मक क्रम को भी फुलफिल कर रहा है सर, बिल्कुल कर रहा है ना। आगे देखिए नहीं वहां क्या तुम मैं जहां हूं, तो इसमें देखते हैं 1 2 यानी कि गुरु, फिर यहाँ लघु, फिर यहाँ गुरु। चंद बिंदु के लिए गुरु नहीं लग रहा है, बल्कि आ के लिए गुरु लग रहा है, गुरु की मात्रा, ठीक है, न कि चंद बिंदु के लिए। चंद बिंदु से मात्रा पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये चीज हम लोग पढ़े थे पीछे क्लास में, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे गुरु, ठीक है। आगे देखते हैं फिर यहाँ लघु, यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ गुरु। अब देखिए ये दोनों गुरु हो गए, फिर ये वाला क्या हो गया जगण हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया तगड़ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया जगण हो गया। और इसमें वर्ण भी 11 हैं, और फिर गणात्मक क्रम को भी फुलफिल कर रहा है। और इस ऐसे कंडीशन में कौन सा छंद होगा, उपेंद्र वज्रा छंद होगा, यानी कि उपेंद्र वज्रा छंद और इंद्र वज्रा छंद के प्रति फिर से एक बार मैं परिभाषा बोल देता हूं, ध्यान में बैठ जाए आपके। देखिए इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में यानी कि प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इसका गणात्मक क्रम क्या होता है त त ज 2 गुरु, यानी कि तगड़ तगड़ 2 और जगण, तगड़ तगड़ जगण और 2 गुरु लास्ट में रहेगा। और इसको पहचानने का एक और रूल है, क्या चीज कि इसका पहला वर्ण यानी कि पहला अक्षर क्या रहेगा, सदैव सदैव क्या रहेगा भाई, सदैव गुरु रहेगा, सदैव गुरु रहेगा, ठीक है। ये चीजें बात हो गई इंद्र वज्रा पे। उपेंद्र वज्रा में उपेंद्र वज्रा भी क्या है वार्णिक छंद है, समवार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं, और इसका गणात्मक क्रम क्या होता है ज त ज 2 गुरु होता है। क्या होता है ज त ज 2 गुरु होता है। जैसे जगण तगण जगण, जगण तगण जगण लास्ट में 2 गुरु होगा, 2 गुरु उसमें भी होता है, 2 गुरु इसमें भी होता है लास्ट में, लेकिन उसके जो गणात्मक क्रम है उसमें अंतर है दोनों में ना, ठीक है। और इसके पहचानने का एक और रूल है क्या चीज कि इसका जो पहला अक्षर रहेगा, पहला वर्ण जो रहेगा वह सदैव लघु रहेगा। ये चीजें ध्यान में बैठा लीजिएगा चीजों को, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज बेहतर ढंग से आपको समझ में आई होगी। और आगे इसमें और है द्रुत विलंबित और मंदाक्रांता, ठीक है, और कवित्त, इन 3 को और कवर करेंगे वार्णिक के अंतर्गत। उसके बाद वार्णिक छंद यानी कि छंद समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 3 चीज को और कवर करेंगे हम लोग डियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। होली भी है, होली को आप लोग एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। अगर टाइम मिला तो होली को भी वीडियो आएगा, नहीं तो फिर होली के बाद, ठीक है। तो थैंक यू क्लास आप सबको, और इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी एक्टिविटीज होती है, कोई भी क्रियाकलाप होता है तो आपके पास मैसेज चला जाए, ठीक है। और बेल आइकन को तो दबा ही दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर डियर, ध्यान रखिएगा।